क्या हम जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म मोबाइल के थ्रू फिल कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मोबाइल के थ्रू फिल कर सकते हैं। और इस बात को जानने के लिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, आप वो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए जो नवोदय विद्यालय के पोर्टल पे दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे जो कैंडिडेट्स कॉर्नर है उसमें 1 2 3 फोर्थ पॉइंट है, क्लिक टू व्यू प्रोस्पेक्टस। तो इस वाले को आप डाउनलोड कर लीजिए। और इस पे जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आप थोड़ा नीचे आ जाइए, आप आ जाइए पॉइंट नंबर 1.2। और इस पे का जो सेकेंड पेज है पॉइंट नंबर 1.2 का, इसका जो सेकेंड पेज है इसमें लिखा हुआ है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, इस पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। ऑनलाइन platform is open source and free of cost. Application may be submitted from any source like desktop, laptop, mobile, tablet, etc. तो आप चाहे तो लैपटॉप से कर सकते हैं, डेस्कटॉप के माध्यम से भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और लैपटॉप के थ्रू भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो मोबाइल के माध्यम से हम इसको कैसे सबमिट करेंगे, कैसे फॉर्म फिल करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप मोबाइल के थ्रू कैसे सबमिट कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप के थ्रू सबमिट करना चाहते हैं या डेस्कटॉप के थ्रू, तो उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द वीडियो लैपटॉप और डेस्कटॉप वाला भी बनाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप मोबाइल के थ्रू आप सबमिट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करिए कि आप अपने मोबाइल के मेन पेज पे आ जाइए और आप अपना क्रोम खोल लीजिए। तो ये जैसे मेरे में क्रोम है तो मैंने क्रोम खोल लिया। क्रोम में खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। और अगर आपके मोबाइल में क्रोम नहीं है तो आप क्रोम डाउनलोड कर लीजिए। क्रोम खोलने के बाद आप क्या करिए कि सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे टाइप कीजिए JNV। तो JNV आप टाइप करिए और सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आप क्या करिए कि जो इसका जो फर्स्ट ये वाला आ रहा है और जो वेबसाइट आ रहा है फर्स्ट वाला, cbseitims.rcil.gov.in, इस वाले पे आप क्लिक कर दीजिए। और ये वाला क्लिक करने के बाद आपका ये खुल जाएगा। आप इस पे एक काम करिए, सबसे पहले आप यहाँ पे 3 डॉट पे जाके, और जहाँ पे मैंने डेस्कटॉप आप में भी कुछ इस तरह के इंटरफेस खुल रहे होंगे, तो आप इस 3 डॉट्स पे सबसे टॉप कॉर्नर पे जो 3 डॉट्स है उसको क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद जो ये डेस्कटॉप साइट है उसको ऑन कर लीजिए। और ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से होगा, आपका इस तरह से व्यू आएगा। इसमें अगर आपने प्रोस्पेक्टस अगर आपने नहीं ये किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस जो है वो 4th नंबर लिंक पे है, तो आप पढ़ लीजिए। वैसे मैंने आपके भी यहाँ पे सब कुछ रीड कर रखा है, मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे क्या करना है। तो आपको सबसे पहले क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 वाला, ये जो फर्स्ट वाला जो लिंक है इस पर क्लिक करना है। और इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस खुल के आएगा। और आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आप अपना बड़ा कर लीजिए। ये बिल्कुल मोबाइल के थ्रू भी हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है, आपको कोई लैपटॉप डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास लैपटॉप की में भी सुविधा अवेलेबल ना हो, तो वो आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको ये वाला पेज आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको बड़ा कर लेना है। और जो बीच वाला सेक्शन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6, इस वाले को आप थोड़ा सा जूम कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए। और इसमें जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5 प्रायर टू सेशन 2025 20 से 2025-26 में स्टूडेंट ने 5वीं पास कर लिया है। तो इस वाले में आपको क्या करना है, नो करना है। ठीक है, अगर आप इसमें यस करेंगे तो ये पहले ही बता देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो इसलिए इसमें हमेशा नो आंसर होगा। तो इसमें नो क्लिक कर लीजिए। वैसे ये आपको
बताता भी रहेगा कि आपको कैसे क्या फिल करना है। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, कैंडिडेट हैव अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर, पहले जिन स्टूडेंटों ने अगर एग्ज़ाम दे चुके हैं वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उसका भी आंसर नो होगा। तो इसमें भी आप नो कर दीजिए। अगर अगर आप इसमें भी यस करते हैं तो पहले ही आपको एक मैसेज दे देगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो इसीलिए इसका हमेशा आंसर नो होगा। जो तीसरा है कि आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, तो इसलिए इसमें यस करना होगा। अगर आप नो करेंगे तो आपको बोलेगा कि आपको पढ़ने के लिए, और अगर आपने पढ़ लिया तो यस कर दीजिए। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी इज़ सेम, तो इसमें भी आपको यस करना है। अगर इसमें आप नो करेंगे तो ये फिर बता देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो इसमें भी आपको यस करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास 4 एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई, तो इसका भी आंसर जो होगा वो यस होगा। अगर इसमें आप फिर जैसे नो करेंगे तो ये पहले ही बता देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो इसमें यस करना है। उसके बाद डू यू हैव आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आपको यस करना है और आपको आधार नंबर देना है। और आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप नो करिए, और अगर आप नो करते हैं तो फिर आपको इसमें है कि जिस जिले से अभ्यर्थी क्लास 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र हम अपलोड करें, तो आपको 50 से लेकर 300 KB के अंदर में आपको यहाँ पे जो निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना होगा। और अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर डाल के आगे सबमिट करिए। तो मैं इसको आगे सबमिट कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे आके फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। फिर अगर आपके पास है तो यहाँ इतना करके आप सबमिट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम सेकेंड पेज पे आ गए हैं, और फर्स्ट पेज हमने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। तो आपकी मोबाइल में कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा जब फर्स्ट पेज आप सबमिट कर लेंगे तो इसमें इसके बाद इसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे हमें फिल करते जाना है। थोड़ा सा इसको पहले जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद जो पहला क्वेश्चन है उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो जिस स्टेट में वो पढ़ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें 5th क्लास में पढ़ रहा है, तो वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो लेट्स से कि मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है आपको उस ज़िले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, तो वो सेम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है आपको। तो लेट्स से कि जैसे मैं पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब रेजिडेंस स्टेट बिहार आ गया और रेजिडेंस डिस्ट्रिक्ट पटना आ गया। नेक्स्ट जो है उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, तो उस ब्लॉक का भी हमें ये करना है, सेलेक्ट करना है। तो आप कोई भी ब्लॉक जिस भी ब्लॉक में आ रहा हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्कूल का नाम देना है, उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी 5वीं में पढ़ रहा हो, तो जो भी आपका स्कूल का नाम हो, ठीक है, वो नाम आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं एक जस्ट रेफरेंस के लिए गवर्नमेंट स्कूल लिख दे रहा हूँ, या जो जिस स्कूल में भी पढ़ रहा हो। उसके बाद आ गया कैंडिडेट का नाम, तो आप कैंडिडेट का नाम यहाँ पे टाइप कर लीजिए, जो भी आपका कैंडिडेट का जो एक्चुअल नाम हो उसके स्कूल में और उसके आधार कार्ड वगैरह पे। तो मैं ये नाम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, और मोबाइल नंबर भी देना मैंडेटरी है, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर लीजिए। मैं मोबाइल नंबर लास्ट में टाइप करूँगा, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप प्रोस्पेक्टस ज़रूर से रेफ़र कर लें, उसमें एज दिया हुआ है, जिस डेट के बीच में होना चाहिए वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो देख लीजिए आपका कैंडिडेट उस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसी रेंज वाला आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना है।
उसके बाद ईमेल आईडी आपको देना है। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप अगर ईमेल आईडी टाइप कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी टाइप कर लीजिए। उसके बाद मदर का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। मदर के नाम के बाद फादर का नाम सेलेक्ट करना है। जो फादर के नाम को लिखने के बाद फिर आपका वो है नेम ऑफ गार्डियन। तो अभिभावक का नाम ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं दे सकते हैं। जो जिसमें रेड मार्क है वो सारे फील्ड मैंडेटरी हैं, और जो रेड मार्क नहीं है वो आपकी मर्ज़ी पे है, आप देना चाहे तो दीजिए, अदरवाइज़ उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। उसके बाद नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट ऑलरेडी इंडियन आ रहा है तो उसमें कुछ नहीं करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको देना है, जो भी बच्चे का कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क हो वो यहाँ पे लिख दीजिए। और जेंडर में मेल और फीमेल जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कैटेगरी में देख लीजिए कि कौन से कैटेगरी में आपका बच्चा आ रहा है, जनरल, एससी, एसटी या ओबीसी, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको एड्रेस देना है, कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद आपको पिन कोड देना है, वहाँ का जो भी पिन कोड हो। ठीक है, अगेन जो परीक्षा का माध्यम है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो देख लीजिए, 3 है, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। तो हर स्टेट के लिए ये डिफ़र करेगा। तो आप अपने स्टेट में देख लीजिए कि कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं, उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी लैंग्वेज से देना चाहें। ठीक है, अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी वाला आप उसको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ उसको कुछ भी नहीं करना है, नन पे ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है। और रिलीजियन, धर्म में आप देख लीजिए कि कौन सा हिंदू से लेके और अदर जो भी आपको आपका आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो है। उसके बाद फिर आधार नंबर वगैरह है, तो यहाँ पे आप चाहें तो ये मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे आधार नंबर देना, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का जो भी एनुअल इनकम है वो यहाँ फिल करना है। आप देख लीजिए जितना भी वो 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जितना भी जो पेरेंट का, जो माता पिता हैं उनका जो एनुअल इनकम है वो यहाँ पे वार्षिक आय लिखना है। इस वाले कॉलम में तो आपको क्या करना है कि विलेज का नाम देना है, बाकी कॉलम ऑलरेडी फिल्ड आ रहा है तो उसको कुछ नहीं करना है। तो विलेज का नाम देना है, फिर स्कूल का नाम देना है। ठीक है, और वो आपका मतलब 3 का भी, 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड एंड 5th स्टैंडर्ड, तो तीनों का देना है। तो वो जो भी है वो आपको सिलेक्ट करके लिखना है यहाँ पे। ठीक है, स्कूल का लोकेशन भी लिखना है तीनों क्लास में, और मंथ ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह भी लिखना है कि किस मंथ में गया है। तो उसके बाद मंथ ऑफ और ईयर ऑफ पासिंग, तो जिस साल या जिस महीने वो पास हुआ है वो भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद अंडरटेकिंग है कैंडिडेट का एंड पेरेंट्स का। तो इसमें ऑलरेडी है। नीचे आ जाइए, नीचे में जो इसके लिए जो चाहिए वो है आपका जो कैंडिडेट है उसका फ़ोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए, और माता पिता का में से किसी का भी आपका सिग्नेचर चाहिए। अगर कैंडिडेट एसटी, एससी या ओबीसी में से है तो उसका जाति प्रमाण पत्र जो होता है, श्रेणी प्रमाण पत्र, वो अपलोड करना है। ठीक है, तो ये सब करना है। और एक्चुअली इसमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो लिखा भी हुआ है, अगर आप जेएनवी के वेबसाइट पे जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल भी जाएगा कि उसमें जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या होने चाहिए हमारे पास। तो ये राइट हैंड साइड में ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, इस साइड आप देखेंगे तो क्या क्या चाहिए, तो ये लिखा भी हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये सी में आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। पेरेंट्स का भी सिग्नेचर चाहिए 10 से 100 KB के बीच। कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ चाहिए 10 से 100 KB के बीच। और अगर ST, SC या OBC है तो वो सर्टिफिकेट चाहिए 50 से 300 KB के बीच। अगर आपको ये रिसाइज करना नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कैसे रिसाइज करना, तो मैं रिसाइज के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपके लिए आसानी हो कि उसको कैसे रिसाइज करना है। तो ये सब है, और ये सब फिर आपको ये करने के बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है।
अगर आप सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। आप उसमें सारी डिटेल्स एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, और अगर वो सब कुछ सही है तो फिर आप उसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को। इस पे नवोदय विद्यालय से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस, परीक्षा की तैयारी कैसी करनी है, परीक्षा से रिलेटेड सारे क्लासेस, ये सब कुछ इस चैनल्स पे आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स ये तैयारी करने वाले हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप उनको भी ये चीज़ चाहें तो उनको शेयर कर सकते हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, आप ये सबमिट करके मैं फिर नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था आपको। एक और कॉलम है उसमें फाइनल सबमिट करने से पहले। एक है इसमें क्वेश्चन है स्कूल लोकेशन, स्कूल की स्थिति। तो इसमें दो कॉलम हैं, रूरल और अर्बन। तो इनका इफ़ेक्ट है, ये आप पहले अच्छी तरह श्योर हो लीजिए कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो रूरल में आता है या अर्बन में आता है। तो अगर आप बिल्कुल इसमें श्योर होना चाहिए कि आपके बच्चे का स्कूल जो रूरल में है या अर्बन में है, अदरवाइज़ इसके कारण बाद में आपको एडमिशन में दिक्कत हो सकती है। तो ये श्योर हो लीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो उसके भी जो प्रिंसिपल हैं या हेड मास्टर हैं उनकी भी हेल्प आप ले सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, रूरल और अर्बन। तो ये आप अपना अच्छी तरह श्योर होके ही फिल करिए कि इस जो स्कूल है वो रूरल में आता है या अर्बन में आता है। नेक्स्ट है जो इसमें अपलोड्स जो करने हैं, वो अपलोड्स भी बहुत ईजी हैं, मोबाइल से भी अपलोड्स करने। आपको बस चूज़ फाइल में जाना है। मैं जैसे एक आपको ऐसे ही डेमो करके दिखाता हूँ। चूज़ फाइल्स में जाना है और फ़ोन की जो गैलरी है वो खोल लेनी है, और फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें से आप जो भी फ़ाइल है वो एक बार पहले व्यू कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई व्यू करनी हो, तो मान लीजिए जैसे मैं ये व्यू कर रहा हूँ, तो ऐसे करके व्यू कर लीजिए और देख लीजिए कि हाँ वो प्रॉपर चीज़ें हैं कि नहीं है, फिर आप उनको सबमिट करिए। तो मैं एक डेमो के लिए दिखा रहा था। बाकी क्या है कि आपको जो भी है वहाँ पे फिल करके रख लीजिए और पहले ही से सेव कर लीजिए, और आप फिर जैसे ही आप जाएंगे चूज़ फाइल में तो आपको वो वहाँ पे ले जाएगा, और पहले व्यू कर लीजिए कि जो आप अपलोड करने जा रहे हैं मोबाइल से वो करेक्ट है कि नहीं है, और वो करेक्ट होने पे आप उसको वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। और मैं आपको वो बाकी चीज़ें सबमिट करके आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। दोस्तों, पिछले पेज को जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। और इस पेज में आने के बाद अगर अभी भी आपको कुछ अगर एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ें ब्लर कर दी हुई हैं, तो आप में वो सब कुछ वो यहाँ पे शो होगा, जैसे कैंडिडेट का फ़ोटो और कैंडिडेट माता पिता का साइन और कैंडिडेट का भी साइन। तो ये सब आप अपना एक बार चेक करके अगर आप एडिट करना हो तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दें। और ये जैसे बता रहा है नो चेंज इन पार्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। तो आप देख लीजिए, अगर सब कुछ आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है तो फिर आप फाइनल सबमिट पे ओके कर दीजिए। और फिर जैसे ही फाइनल सबमिट पे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका सब कुछ आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल वगैरह आ जाएगा। और आप इस पेज को सेव कर लीजिए और क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रोसेस है मोबाइल से फॉर्म फिल करने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जैसा मैंने बोला, आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मेरी आए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।